4 मजदूरों ने चंद ही मिनटों में सारे इश्तिहार लगा दिए। जब अली वापस मकान में पहुंचा तो अब्दुल रहमान दूसरे मुजाहिदीन के साथ आ चुका था। शाम तक मुजाहिदीन ने आराम किया। शाम को अली ने दोबारा कैप्टन उबैदुल्ला से राब्ता कायम किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल की। कैप्टन उबैदुल्ला ने बताया कि रात को जुलूस के रास्ते पर मुकम्मल गश्त होगा और इश्तिहार पढ़ने के बाद शहर में दाखिल होने वाले हर फर्द को चेक किया जा रहा है। अली ने उबैदुल्ला से कहा कि जिस तरह भी मुमकिन हो ये मालूम करके बताओ कि जुलूस के रास्ते की सफाई का काम किस वक्त शुरू होगा। उबैदुल्ला ने 1 घंटे बाद अली को इतला दी कि जुलूस के रास्ते की सफाई का काम सहरी के वक्त शुरू होगा और रूसी फौजी खुद सफाई के काम की निगरानी करेंगे। अब्दुल रहमान ने अली से पूछा, जब आपके जासूसों की अपनी इमारत मौजूद थी तो फिर आपने ये इमारत किराए पर क्यों ली? अब आपको बार बार उनसे राब्ता करना पड़ रहा है, हम वहाँ भी ठहर सकते थे। बहादुर अब्दुल रहमान, जासूसों को बाद में भी काम करना है, जबकि हमने ये कार्रवाई करके चले जाना है। हमारे जाने के बाद जब तफ्तीश होगी तो इमारत का सुराग लगाना कोई मुश्किल काम ना होगा और मैं नहीं चाहता कि हमारे जासूस किसी सूरत भी हुकूमत की नज़रों में आए, अली ने बताया। रात के 2 बजे थे। मुजाहिदीन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी। टाइम बमों को मुख्तलिफ औकात पर फिक्स करके खाद की बोरियों में रखा गया। खाद को पेट्रोल से पूरी तरह भिगो दिया गया। इस तरह टाइम बमों की ताकत में जहां कई गुना इजाफा हो गया, वहां खाद की बोरियों पर किसी को टाइम बम होने का शक नहीं हो सकता था। अली ने मुजाहिदीन को बताया कि जब ये बम फटेंगे तो दूर दूर तक तबाही फैलेगी। 2 बम कम्युनिस्टों के मोहल्ले में रखे जाएंगे। कम्युनिस्ट जुलूस से बचकर अपने घरों को भागेंगे तो मोहल्ले में ये बम उनका इस्तकबाल करेंगे और जब उनके घर वाले इन बमों से मरेंगे तो उन्हें भी एहसास होगा कि पाकिस्तान में उनके कराए गए धमाकों से जो मासूम बच्चे, औरतें और मर्द शहीद होते हैं तो उनके रिश्तेदारों पर क्या गुजरती है। बाकी 4 टाइम बम मुख्तलिफ जगहों पर रखे जाएंगे ताकि अगर जुलूस एक जगह से बचकर निकल जाए तो दूसरी जगह उनका शिकार हो जाए। अली ने सहरी के वक्त एक मुजाहिद को भेजा कि वो बाहर का जायजा लेकर आए। मुजाहिदीन ने आकर बताया कि जुलूस के रास्ते की सफाई शुरू हो चुकी है। अली ने 4 मुजाहिदीन से कहा कि खाकरोबों का लिबास पहन लें। बाकी मुजाहिदीन को रूसी वर्दियां पहना दी गईं और अब्दुल रहमान को सबका कमांडर मुकर्रर कर दिया गया। अली खुद भी खाकरोब के बहरूप में था। सफ़ेद बालों वाली दाढ़ी और बूढ़े मरीज का मेकअप उतार चुका था। रास्ते में अब्दुल रहमान ने 1-2 जगह रूसी सिपाहियों से गुफ्तगू भी की। उसकी वजह से किसी को भी शक न गुजरा। अब्दुल रहमान जब उस सड़क पर पहुंचा जहां बम रखने थे तो वहां पहुंचकर सफाई करने वाले खाकरोबों को झिड़का वो सही काम नहीं कर रहे और अपने साथ लाए हुए मुजाहिद खाकरोबों से कहा कि इस सड़क पर सफाई का काम तुम संभालो। असल खाकरोबों को दूसरी सड़क पर रवाना कर दिया गया जहां कोई खाकरोब था न कोई रूसी। निगरानी करने वाले रूसी सिपाहियों से कहा कि तुम भी दूसरी सड़क पर चले जाओ और काम की सही निगरानी करो। यहाँ मैं खुद मौजूद हूँ, इसलिए यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं। रूसी सिपाहियों ने अब्दुल रहमान को रूसी अफसर समझकर फौरन हुक्म की तामील की। रूसी फौजियों और असली खाकरोबों के जाने के बाद अली ने 2 मुख्तलिफ जगहों पर फुटपाथ की ईंटें उखड़वाईं और खाद की बोरियां जमीन में दफना दी गईं। फिर ईंटों को दोबारा बड़ी महारत से लगाकर सड़क अच्छी तरह साफ कर दी गई। वापसी पर 2 बोरियों को कम्युनिस्टों के मोहल्ले में कूड़ा करकट एक ढेर में छुपा दिया गया। किराए का मकान जुलूस के रास्ते से ज्यादा दूर नहीं था। अली ने मुजाहिदीन से मशवरे के बाद तय किया कि जुलूस का अगला हिस्सा जो फौजियों और उनकी गाड़ियों पर मुश्तमिल होगा, अगर किसी वजह से बमों के धमाकों की लपेट में आने से बच गया तो हम उन पर हैंड ग्रेनेड से हमला कर देंगे। इश्तिहारात की वजह से मुजाहिदीन के हमले का खौफ खासा फैल गया था, इसलिए शहर के आम लोगों ने जुलूस में शिरकत न की, मगर कम्युनिस्ट पूरी तैयारी से शरीक हुए। जुलूस में रूसी फौजियों के अलावा अफगान फौजी भी भारी तादाद में शरीक थे। जुलूस में रूसी परचम के अलावा लेनिन और गोर्बाचोव की तस्वीरें कम्युनिस्टों ने उठाई हुई थी। कम्युनिस्ट रूस जिंदाबाद, गोर्बाचोव जिंदाबाद, दकियानूसी निज़ाम यानी इस्लाम मुर्दाबाद, इनकलाबे सूर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कम्युनिस्ट लड़कियां और लड़के डांस कर रहे थे। कम्युनिस्ट रहनुमाओं ने मुजाहिदीन और पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें की और लेनिन को नाउजुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बड़ा लीडर करार दिया। जुलूस के आगे आगे टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के दस्ते थे और ऊपर हेलीकॉप्टर मुसलसल परवाज कर रहे थे। मुसल्ले फौजी दस्ते सड़क के दोनों तरफ खड़े थे। जुलूस जब टाइम बमों के करीब पहुंचा तो दूर खड़े मुजाहिदीन ने अपनी अपनी कलाई घड़ियों को देखा। अभी 10 मिनट बाकी थे। जुलूस बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था।
मगर 10 मिनटों में टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के दस्ते टाइम बमों के करीब पहुंच गए। अली अपनी कलाई घड़ी देख ही रहा था कि टाइम बम जबरदस्त धमाके के साथ फटे। जुलूस के अंदर भगदड़ मच गई। रूसी फौजियों और इस्लाम के खिलाफ नारे लगाने वालों की लाशें टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगीं। खाद में पेट्रोल डाले जाने की वजह से इर्द गिर्द के कई मकानों को आग लग गई। कुछ लोग पीछे और कुछ लोग आगे की तरफ भाग रहे थे। पीछे रास्ता बंद हो चुका था। लोग आगे की तरफ दौड़े तो अगले टाइम बम भी फट गए। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां उलट गईं। बचने वाले फौजी आगे की तरफ भागे तो मुजाहिदीन ने उन पर ग्रेनेडों से हमले कर दिए। पूरी सड़क पर इस्लाम दुश्मनों की लाशें तड़पने लगीं। सड़क के दोनों तरफ मकानों को आग लग चुकी थी जो तेजी से फैलती जा रही थी। धुएं के बादल पूरे शहर पर छा चुके थे। थोड़ी देर बाद कम्युनिस्टों के मोहल्ले से भी जबरदस्त धमाकों की आवाजें सुनाई दी। मुजाहिदीन हैंड ग्रेनेड फेंक कर पीछे की तरफ भागे। दूर खड़े कुछ रूसी फौजियों ने उन्हें देख लिया, वो इनकी तरफ भागे। अली ने मुजाहिदीन से कहा कि वो 2-2, 3-3 होकर शहर से बाहर निकलने की कोशिश करें। अली और अब्दुर्रहमान गलती से एक ऐसी गली में दाखिल हो गए जो आगे जाकर बंद हो जाती थी। वापस मुड़े तो उन्हें दूर से रूसी फौजी नजर आए जो इन्हीं की तरफ आ रहे थे। उनकी नजरें बिल्कुल सामने थी, इस वजह से वो गली में अली और अब्दुर्रहमान को न देख सके। अली और अब्दुर्रहमान फौरन एक घर में खुला दरवाजा देखकर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। इस घर में एक बूढ़ी औरत और एक नौजवान लड़की थी। बूढ़ी औरत ने अली और अब्दुर्रहमान को देखा तो आगे बढ़कर पूछा कि बेटा क्या बात है? कुछ नहीं अम्मा, रूसी हमें पकड़ना चाहते हैं, अली ने कहा। बूढ़ी औरत बोली तो इसका मतलब है कि आप मुजाहिद हैं? अली ने हाँ में जवाब दिया तो बूढ़ी औरत उन्हें अंदर ले गई और दोनों को सबसे पिछले कमरे में छुपा दिया और कहा कि बेटा तुम बेफिक्र रहो, यहाँ आराम करो। बुढ़िया ने उन्हें दोपहर का खाना भी दिया और कहा बेटा रात तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। रूसी फौजी पूरे शहर में तलाशी ले रहे हैं। जो ही बाहर के हालात ठीक हुए मैं आपको बता दूंगी। रात का खाना खाकर वो फारिग हुए ही थे कि उन्हें इस बुढ़िया की आवाज़ आई, बेटा तुम सुबह से कहाँ थे? पूरे शहर में कयामत बर्पा हो गई और तुम अब आ रहे हो। हाँ अम्मी जान, तखरीबकारों ने बहुत तबाही मचाई है। सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अनगिनत जख्मी हुए हैं। जख्मियों की मदद करते हुए बाहर देर हो गई। मेरे बाजू पर भी मामूली जख्म आए हैं, बुढ़िया के बेटे ने जवाब दिया। बुढ़िया के बेटे की बातें सुनकर अली और अब्दुर्रहमान कुछ परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान ने कहा कि हमारे साथ तो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाला मामला हुआ है। अली ने तसल्ली देते हुए कहा कि फिक्र ना करो, अल्लाह जो करेगा बेहतर ही करेगा। बुढ़िया की आवाज़ फिर सुनाई दी, बेटा मैंने तुम्हें पहले भी कई दफ़ा कहा है कि लादीनियों का साथ छोड़ दे। रोटी और कपड़े की खातिर अपने दीन को न बेच। खुदा के सामने मुझे शर्मिंदा न कर। मैं मरने के बाद तुम्हारे मरहूम बाप को क्या जवाब दूंगी? तुम्हारा बाप तो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाला मुजाहिद था, मगर तुम काफरों के साथी बन गए हो। बुढ़िया के लड़के ने चीखते हुए जवाब दिया, अम्मी मैं आपसे कई दफ़ा कह चुका हूँ कि 1400 साल पुराने मज़हब की बातें मेरे सामने ना दोहराया करो। खुदा और रसूल का फजूल जिक्र मेरे सामने न किया करो। मुझे तुम्हारे मज़हब से कोई दिलचस्पी नहीं। अल्लाह ही है जो तुझे समझाए, बुढ़िया ने हसरत से कहा। बुढ़िया का लड़का पिछले कमरे की तरफ बढ़ा तो बुढ़िया ने इसे रोकते हुए कहा कि पिछले कमरे में मत जाओ, इधर वापस आ जाओ। मगर क्यों? इसके लड़के ने पूछा। कोई बात तो क्यों के बगैर भी मान लिया करो, बुढ़िया ने गुस्से से कहा। मगर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। उसने अली और अब्दुर्रहमान को देखकर फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये मुजाहिदीन हैं। उसने पिस्तौल निकाल लिया और गुस्से से पूछा, तुम कौन लोग हो? इससे पहले कि अली या अब्दुर्रहमान कोई जवाब देते, बुढ़िया इसे गिरबान से पकड़कर बाहर ले गई और कहा, मैं बता देती हूँ ये कौन है। ये गैरतमंद अफगान हैं, अल्लाह के दीन की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले हैं। तुम्हारी तरह ईमान फरोश नहीं है। कितने अफसोस की बात है, अम्मी के तकरीबकारों को आपने इस घर में पनाह दी हुई है और हम उन्हें सारा दिन बाहर ढूंढते फिरते रहे। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, लड़के ने कहा। बुढ़िया की लड़की शुरू से खामोश थी। पुलिस का सुनकर बोली, भाईजान हम तुम्हें यह करने की इजाज़त नहीं देंगे। ताहिरा समझने की कोशिश करो, इन लोगों के धमाकों की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए हैं। मैं इन इनकलाब दुश्मनों को माफ़ नहीं कर सकता। ताहिरा ने कहा कि लाखों अफगान मुसलमानों को रूसियों ने शहीद किया है, क्या वो तुम्हें नजर नहीं आते? और क्या पाकिस्तान में तुम लोग जो धमाके कराते हो उन धमाकों से इंसान नहीं मरते? कुछ भी हो मैं इनको लाजमन गिरफ्तार कराऊंगा। और हाँ ताहिरा, इनकी गिरफ्तारी पर बहुत बड़ा इनाम भी मिलेगा। हुकूमत ने एक तकरीबकार के बदले 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। इस रकम से तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत जेवर लाऊंगा, ऐसा जेवर लाऊंगा जिसे तुम देखती ही रह जाओगी। लड़के ने फैसला कुन अंदाज से कहा और कमरे को बाहर से ताला लगाकर बाहर की तरफ चल पड़ा। तो ताहिरा इसके आगे खड़ी हो गई और उसने कहा, भाईजान मैं उस जेवर पर लानत भेजती हूँ जो ईमान फरोशी के बदले मिले।
और जो मुजाहिदीन के खून से सुरख हुआ हो। भाईजान, हमें खुदा के सामने मजीद शर्मिंदा न कराओ और लोगों में जिल्लत और रुसवाई का बाइस न बनो। हमने पहले ही बड़ी मुश्किल से तुम्हारी मुल्क दुश्मनी को बर्दाश्त किया हुआ है। मैं हाथ जोड़कर इल्तिजा करती हूँ कि मुजाहिदीन को गिरफ्तार कराने का इरादा तर्क कर दो। मैं तुम्हारी ये फजूल बात नहीं मान सकता, अहमक लड़की। कम्युनिस्ट भाई ने ताहिरा को रास्ते से हटाते हुए कहा। ताहिरा दौड़ती हुई अंदर गई, हाथ में खंजर लिए बाहर आई और अपने भाई को पकड़कर कहने लगी, भाईजान, मेरे हाथ में खंजर देख रहे हो? अगर तुमने मेरी इल्तिजा न मानी तो फिर ये भी सुन लो कि दीन की खातिर आज बहन भाई का रिश्ता टूट जाएगा। मैं तुम जैसे दीन दुश्मन भाई को अपने हाथों से कत्ल कर सकती हूँ, मगर मुजाहिदीन का इस घर से गिरफ्तार होना अपनी आंखों से नहीं देख सकती। बदबख्त कम्युनिस्ट भाई ने जोर से थप्पड़ मारकर बहन को पीछे गिरा दिया और खुद बाहर की तरफ चल दिया। ताहिरा भी गुस्से से उठी और उसने खंजर अपने भाई के पीठ में घोंप दिया। वो नीचे गिरा तो ताहिरा ने दूसरी दफा खंजर का वार उसके दिल के करीब किया। भाई को कत्ल करने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे लादीन बेटे को कत्ल कर दिया। अगर मैं इस दीन के दुश्मन को कत्ल न करती तो ये दीन के मुहाफिजों को कत्ल करवा देता। अम्मा, दीन का दुश्मन किसी मुसलमान माँ का बेटा नहीं हो सकता। मुझे तो इस बात का दुख है कि वो खून के रिश्ते से मेरा भाई था। काश वो रूसियों के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद होता तो मैं भी फख्र से उसे अपना भाई कहती। बेटी, तुमने जो कुछ किया अल्लाह की खातिर किया, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं। दुआ करो अल्लाह मुझे सब्र दे, बुढ़िया ने जवाब दिया। कुछ देर बाद बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। अली और अब्दुल रहमान से कहा, बेटा, बाहर अंधेरा छा गया है, आप लोग चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि रूसी तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच जाएं। अम्मा, आपने अपने बेटे को हमारी खातिर कुर्बान कर दिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि आपसे इजहार अफसोस करें या आपका शुक्रिया अदा करें। वो आपके बुढ़ापे का सहारा और इकलौता बेटा था। अली की बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि बुढ़िया कहने लगी, बेटा, जो लड़का अपने वतन और दीन का न बन सका वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? मेरे बेटे वो हैं जो मादरे वतन और दीन के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। सारे मुजाहिदीन मेरे बेटे हैं। मुझे इसे यानी अपने बेटे की लाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। अम्मा, जब आपने हमें अपना बेटा कहा ही है तो जब भी कोई मुश्किल आए या ज़रूरत पड़े तो अपने इन बेटों को ज़रूर याद कर लेना। अली ये कहकर चल पड़ा। वो दरवाजे तक आ चुके थे कि अब्दुल रहमान मुड़कर पीछे गया। ताहिरा, जो चादर में अपना चेहरा लपेटे खड़ी थी, उसे मुखातिब करते हुए कहा, ताहिरा, मैं एक रूसी मुसलमान हूँ। तुमने जिस दीन की खातिर अपने भाई को कत्ल किया है, मैं उसी दीन की खातिर तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ। मुझे ये तो मालूम नहीं कि अफगानिस्तान में भाई अपनी बहनों के लिए क्या करते हैं, मगर मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैं तुम जैसी गैरतमंद बहन के लिए अपनी जान भी देने को हाजिर हूँ। फिर वो ताहिरा की माँ से मुखातिब हुआ, अम्मा, जब ताहिरा मेरी बहन बन गई है तो आप मेरी माँ हैं। मैं ये कुछ रकम माँ समझ कर दे रहा हूँ। मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी माँ और बहन पेट भरने के लिए मजदूरी करती फिरें। मैं बाद में भी आपकी ज़रूरत की हर चीज़ भेजता रहूँगा। नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी पैसे के लिए नहीं बचाई, मैंने खुदा के लिए तुम्हारी मदद की है, वही मुझे खाने के लिए भी देगा। बुढ़िया ने कहा, अम्मा, आपने अपने बेटे को खुदा की राह में लड़ने वाले मुजाहिदीन को बचाने के लिए कत्ल किया है और इसका अजर तो खुदा के सिवा कोई नहीं दे सकता। ये रकम तो मैं एक बेटे की हैसियत से माँ की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर आपने ये रकम ना ली तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे इस काबिल ही नहीं समझा कि मैं आपका बेटा और ताहिरा का भाई बन सकूँ। अम्मा, रूस से मेरा रिश्ता टूट चुका है और रूस में अपने माँ बाप से मिलने का कोई इम्कान नहीं है। अफगान मुजाहिदीन ने मुझे भाइयों का प्यार दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मेरी आप जैसी कोई माँ और ताहिरा जैसी बहन भी हो, लेकिन शायद आपने रूसी मुसलमान को इस काबिल ही नहीं समझा। अब्दुल रहमान ने बड़े दर्दमंदाना लहजे में कहा। इस पर ताहिरा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, आप भाईजान का दिल ना दुखाएं, पैसे ले लें। अब्दुल रहमान ने ताहिरा का शुक्रिया अदा किया। ताहिरा और उसकी माँ ने अब्दुल रहमान और अली को दुआओं के साथ रुखसत किया। अली और अब्दुल रहमान खासी मुश्किलों से गुजरने के बाद शहर से बाहर निकलने में कामयाब हुए। रास्ते में अब्दुल रहमान ने अली से कहा, ब्रदर अली, मैं आज से पहले ये सोच भी नहीं सकता था कि दीन की खातिर कोई बहन अपने भाई को यूं कत्ल भी कर सकती है। अफगानिस्तान की माएँ और बहनें बहुत अजीम हैं। ताहिरा और उसकी माँ चाहती तो हमें गिरफ्तार करवा के अपने बेटे की इज्जत में इजाफा करवा सकती थी और लाखों अफगानी का इनाम भी ले सकती थी, लेकिन उन्होंने दीन की खातिर दौलत ही नहीं, खून के इतने करीबी रिश्ते को भी कुर्बान कर दिया। मुझे तो ये देखकर ऐसा महसूस हुआ कि ये औरतें इस जमाने की नहीं। अब्दुल रहमान, अफगानिस्तान के मुसलमान दीन की खातिर हर चीज़ को कुर्बान करने का जज्बा रखते हैं।
तुम्हारे लिए ये पहली मिसाल होगी। यहाँ ये भी हुआ कि बाप ने बेटे को और बीवी ने शोहर को दीन की खातिर कत्ल कर दिया। ये इन्हीं लोगों की कुर्बानियां हैं जिनकी बदौलत हमें नाकस हथियारों के बावजूद रूस जैसी सुपर ताकत के मुकाबले में फतवाहात हासिल हो रही हैं, अली ने अब्दुर्रहमान को बताया। वो मरकज पहुंचे तो दूसरे मुजाहिदीन पहले ही खैर आफियत से पहुंच चुके थे। इन दबाकों के बाद रूसी कर्नल ज़बनूफ ने काबुल में रूसी फौजी अफसरों की मीटिंग फौरन बुला ली। मीटिंग में भी अली की ज़ात ज़ेर बहस थी। घुड़सवार और मोटरसाइकिल सवार दस्तों की कार्रवाइयां भी ज़ेर बहस आईं। कर्नल ज़बनूफ ने ऐलान किया कि अली को गिरफ्तार करने के लिए 20 लाख रूबल इनाम का ऐलान तमाम शहरों और देहात में कर दिया जाए। कर्नल ने कहा कि इतने बड़े इनाम के लालच में अली का कोई भी साथी उसे गिरफ्तार करवा देगा। एक रूसी अफसर ने तजवीज़ पेश की कि अली के मरकज़ को तबाह करने और अली को गिरफ्तार करने के लिए क्यों ना सेप्टेसनाज दस्ते इसके मरकज़ में उतारे जाएं। मैं भी यही सोच रहा हूँ, मगर सेप्टेसनाज की कार्रवाई की मंजूरी लेने और इनको यहाँ लाने में कम से कम 3-4 माह लग जाएंगे, इससे ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, कर्नल ज़बनूफ ने कहा। लेकिन हमें अली की कार्रवाइयों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एक दूसरे रूसी अफसर ने कहा। कर्नल ज़बनूफ ने जवाब दिया, फिलहाल हवाई हमलों में मजीद शिद्दत पैदा की जाए, अली के ग्रुप में से अपने जासूस बनाए जाएं और मुजाहिदीन के भेस में अपने तरबियत याफ्ता जासूस भी भेजे जाएं। सेप्टेसनाज के बारे में अगले माह होने वाली मीटिंग में गौर होगा। सेप्टेसनाज वाली इतला काबुल में मुजाहिदीन के एक जासूस को मिल गई। उसने ये इतला फौरन अपने चीफ को पहुंचाई। क्योंकि इस इतला का ताल्लुक अली से था, इसलिए चीफ ने हेडक्वार्टर में चीफ कमांडर से मशवरा किया। कमांडर साहब ने काबुल के चीफ को हिदायत की कि अली को ये मालूमात फौरन बराह रास्त पहुंचाई जाएं। चीफ ने अली को वायरलेस पर यह इतला दी कि इस मरकज पर सेप्टेसनाज उतारने का मंसूबा बन रहा है। सेप्टेसनाज क्या होते हैं, अली ने पूछा तो चीफ ने बताया कि मुझे फिलहाल उनके बारे में कुछ इल्म नहीं, जो ही मालूम हुआ आगाह कर दूंगा। सेप्टेसनाज कब उतारने का मंसूबा है, अली ने पूछा तो चीफ ने बताया 3-4 माह तक। सेप्टेसनाज के हमले की तस्दीक सूबाई दारुल हुकूमत से कैप्टन उबैदुल्ला ने भी दूसरे दिन कर दी, लेकिन किसी ने यह ना बताया कि सेप्टेसनाज होते क्या हैं। अली ने सेप्टेसनाज का जिक्र अब्दुर्रहमान से किया तो वो ये नाम सुनकर ही परेशान हो गया। उसने अली को बताया कि यह खबर बहुत परेशान कुन है। सेप्टेसनाज रूस के वो खूनखार फौजी दस्ते हैं जिनका नाम सुनकर यूरोप के लोग और फौजी कांपने लगते हैं। उसने मजीद बताया कि इन दस्तों में शामिल फौजियों को बचपन ही में भर्ती कर लिया जाता है और जंगलों के अंदर खूनखार दरिंदों की तरह उनकी परवरिश की जाती है। जानवरों का खून पिलाया और कच्चा गोश्त खिलाया जाता है। उनकी इंतहाई सख्त तरबियत की जाती है। इंसानियत पर रहम नाम की हर चीज़ उनके ज़हन से निकाल दी जाती है। उनके जिस्म फौलादी मगर चीते की तरह फुर्तीले होते हैं और ये लोग भेड़िए की तरह जालिम और सफाक बन जाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि पत्थरों में फूल उग सकते हैं, मगर सेप्टेसनाज के दिलों में रहम नाम की कोई चीज़ नहीं आ सकती। उनमें जंगल के वहशी और जालिम दरिंदों की तमाम खसूसियात पाई जाती हैं। वो अपने मुखालिफों को बड़ी बेरहमी से चबा डालते हैं। हम सेप्टेसनाज को तरबियत याफ्ता दरिंदा सिर्फ जालिम और सफाक वहशी फौजी का नाम दे सकते हैं। आज तक किसी जगह भी दुनिया की कोई फौज इनका मुकाबला नहीं कर पाई। अल्लाह ने अली को वो हौसला अता किया हुआ था कि बुरे से बुरे हालात में भी वो परेशान न होता था। उसने अब्दुर्रहमान से कहा, इसका कोई हल सोचो। मैं भी सोचता हूँ, कल इंशाल्लाह फिर बात करेंगे। दूसरे दिन अली ने अब्दुर्रहमान से कहा, सेप्टेसनाज का हमला 3-4 माह बाद होगा। अगर इस दौरान में हम मुंतखब मुजाहिदीन की तरबियत इस तरह कर लें कि वो सेप्टेसनाज का मुकाबला कर सके तो क्या ये मुनासिब न होगा। इस सिलसिले में तमाम मराकज से इंतहाई सेहतमंद और हर हालत में जान पर खेल जाने का जज्बा रखने वाले मुजाहिदीन को अलग कर लेते हैं, उन्हें सख्त तरबियती मराहिल से गुजारते हैं। अगर सेप्टेसनाज की जंगलों में तरबियत हुई है तो मुजाहिदीन भी पहाड़ों, जंगलों और चट्टानों में खेल कर जवान हुए हैं। अगर हम इनकी तरबियत का एहतमाम कर दें तो मुझे यकीन है कि वो सेप्टेसनाज से ज़्यादा बहादुरी और जुर्रत का मुजाहिरा करेंगे। अब्दुर्रहमान ने तजवीज़ से इत्तफाक किया। अली ने तमाम मराकज़ से वायरलेस पर राब्ता कायम किया और तमाम कमांडरों को मुंतखब मुजाहिदीन भेजने को कहा। कमांडरों को बता दिया गया कि हमें किन खूबियों वाले मुजाहिदीन दरकार हैं। तीसरे दिन 150 मुजाहिदीन इस मकसद के लिए इकट्ठे हो चुके थे। अली ने अब्दुर्रहमान को उनका इंचार्ज मुकर्रर करते हुए कहा, अब्दुर्रहमान 3 माह के अंदर अंदर इन मुजाहिदीन को चीते से ज़्यादा फुर्तीले और शेर से ज़्यादा बहादुर बना दो। तरबियत के लिए जिस सामान की भी ज़रूरत होगी वो तुम्हें बर वक्त मिलेगा।
अब्दुर्रहमान ने अली को सामान की फहरिस्त बनाकर दे दी। चंद ही रोज में अली ने वो तमाम सामान अब्दुर्रहमान को फराहम कर दिया। पहाड़ों में वाक़ एक और वादी को इन मुजाहिदीन के लिए मखसूस कर दिया गया। अली ने अब्दुर्रहमान से कहा, हम इन मुजाहिदीन को दूसरे मुजाहिदीन की नज़रों से तो ओझल नहीं रख सकते, मगर दूसरे मुजाहिदीन को इल्म न हो पाए कि इन मुजाहिदीन की तरबियत किस मकसद के लिए कर रहे हैं। अली ने इन मुजाहिदीन की खुराक के लिए भी खसूसी इंतजामात किए। उसने दूध और गोश्त का मसला हल करने के लिए शहर के करीब सरकारी डेयरी फार्म पर हमला किया और बहुत बड़ी तादाद में भेड़, बकरियां और गायें लाकर अब्दुर्रहमान के हवाले कर दी। चंद मुजाहिदीन की यह जिम्मेदारी ठहरी कि मरकज़ में एक डेयरी फार्म कायम करें जिसमें भेड़, बकरियां, गायें और मुर्गियां खासी तादाद में पाली जाएं ताकि मुजाहिदीन को गोश्त की कमी न होने पाए। सब्जियों की काश्त तो मुजाहिदीन पहले ही करते थे। अली ने खुराक के मसले को मजीद बेहतर बनाने के लिए 50 मुजाहिदीन का एक दस्ता तश्कील दिया और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया कि वो खुराक के सरकारी ज़खायर और स्टोरों पर हमला करके ज़्यादा से ज़्यादा सामान खुर्दनोश लाएँ। अब्दुर्रहमान ने मुंतखब मुजाहिदीन की तरबियत का काम शुरू कर दिया। उनकी तरबियत में सख्त वर्जिशों के अलावा पहाड़ों पर दौड़ कर चढ़ना, खाइयों को फलांगना, एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांग लगाना, तैराकी, खंजर और बंदूक को इंतहाई महारत से चलाना और बंदूक की गोलियों से बचाव वगैरह के अलावा बहुत सी दूसरी मशकें भी शामिल थीं। अली रोज़ाना मुजाहिदीन की तरबियत को देखता और अब्दुर्रहमान को वक्तन फ़वक्तन मशवरे देता रहता। मोहम्मद इस्लाम ने एक दिन अब्दुर्रहमान और अली से कहा, अगर मुझे कुछ सामान ला दिया जाए तो मैं ऐसे दस्ताने तैयार करके दे सकता हूँ जिनके अंदर एक ऐसी गैस होगी जो लम्हों में किसी भी जानदार चीज़ को मार सकती है। अली ने सामान की तफसील पूछी। दस्तानों का सामान ज़्यादा महंगा नहीं था। गैस के लिए दरकार मुख्तलिफ केमिकल्स भी बहुत सस्ते थे और पाकिस्तान से मिल सकते थे। अली ने मोहम्मद इस्लाम के लिए ये सामान लाने के लिए मुजाहिदीन पाकिस्तान भेज दिए। उधर रूसियों ने अपने जासूस मुजाहिदीन में दाखिल करने का मंसूबा बना लिया था। मंसूबा इंतहाई महारत से बनाया गया था। इस मंसूबे के दो हिस्से थे। एक हिस्सा ये था कि मरकज़ में पहले से मौजूद मुजाहिदीन को ख़रीदा जाए और दूसरा मुजाहिदीन के भेस में जासूस दाखिल करने का था। रूसी दोनों मंसूबों पर बैक वक्त अमल कर रहे थे। एक दिन 3 अफगान फौजी मरकज़ आए और उन्होंने कहा कि हम कमांडर से मिलना चाहते हैं। मरकज़ की इस्तकबालिया पोस्ट पर इब्तदाई तफ्तीश के बाद अली को इतला की गई। अली ने उन्हें अंदर बुला लिया। उन्होंने बताया कि हम रूसी फौज से भाग कर आए हैं। अफगान अवाम पर रूसी फौज के मुजालिम का हम मजीद साथ नहीं दे सकते। मुजाहिदीन के खिलाफ लड़ते हुए हमें हमारा ज़मीर बार बार मलामत करता है, इसलिए हमने फ़ौज से भागने का मंसूबा बनाया और आज असले समेत इधर चले आए। असला इस्तकबालिया पोस्ट में जमा करवा दिया है। अली ने उनसे बहुत से सवालात पूछे और उन्होंने अपने जवाबात से अली को मुतमईन कर दिया। अली ने उन्हें मुजाहिदीन में शामिल होने की ना सिर्फ इजाज़त दी बल्कि मुबारकबाद भी दी। अभी वो अली के पास ही बैठे थे कि वहाँ मोहम्मद इस्लाम चला आया। उसने दूर ही से तीनों को पहचान लिया। वो तीनों काबुल हुकूमत के दहशतगर्द तंजीम खाद के अफसर थे। मोहम्मद इस्लाम ने तीनों के बारे में अली को बताया कि ये तो खाद के अफसर हैं। अली ने बताया कि ये लोग खाद के नहीं बल्कि अफगान फौज के अफसर थे और भाग कर आए हैं और अब मुजाहिदीन में शामिल हो गए हैं। मोहम्मद इस्लाम ने कहा कि बेहतर है आप इनके बारे में मजीद तफ्तीश कर लें क्योंकि इतने पक्के कम्युनिस्ट मुजाहिदीन से नहीं मिल सकते। यकीनन ये मुजाहिदीन की जासूसी करने आए हैं। तीनों अफगान अफसरों ने इस पर एहतजाज किया, लेकिन अली ने मोहम्मद इस्लाम की बात से इत्तफाक करते हुए उनसे कहा, आप लोग मजीद चंद रोज़ के लिए ज़ेरे तफ्तीश रहेंगे। जब तक आप लोगों की बताई हुई मालूमात की हम तहकीक नहीं कर लेते, आप ज़ेरे हिरासत रहेंगे। अगर आप वाकई खलूस नीयत से मुजाहिदीन में शामिल होने आए हैं तो तफ्तीश के सिलसिले में आपको मुजाहिदीन से पूरा ताउन करना होगा। अली ने 2 मुजाहिदीन को इस गांव में भेज दिया जिसे उन्होंने अपना गांव बताया था। इसके साथ ही अली ने शहर में इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ कैप्टन उबैदुल्लाह से राब्ता कायम किया और इससे कहा कि इन 3 अफराद के बारे में मालूमात दरकार हैं। दूसरे दिन शहर से कैप्टन उबैदुल्लाह ने इतला दी कि तीनों का ताल्लुक खाद से है। सरकारी कागजों में तीनों आजकल छुट्टी पर हैं, जबकि खाद के दफ्तर में मौजूद मेरे एक दोस्त ने बताया है कि वो किसी अहम मिशन पर गए हुए हैं। शाम के वक्त उस गांव से भी मुजाहिदीन वापस आ गए। उन्होंने बताया कि इन तीनों का ताल्लुक उस गांव से नहीं और गांव का कोई फर्द भी उन्हें नहीं जानता। तीनों को बुलाया गया। अली ने उनके सामने हासिल शुदा मालूमात रखी। इसके साथ ही उन्हें सजाए मौत सुनाते हुए कहा, तुम लोग अफगान मुसलमानों को रूस का गुलाम बनाने के लिए काम कर रहे हो और यहाँ आकर तुम मुजाहिदीन की जासूसी करना चाहते थे, लेकिन तुम ये भूल गए कि अल्लाह मुजाहिदीन के साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। गद्दारों को हर मुल्क में मौत की सजा दी जाती है, इसलिए तुम्हें भी मौत के हवाले किया जा रहा है। चंद दिनों के बाद का वाक़या है कि अली अपने कमरे में बैठा मुजाहिदीन से मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू कर रहा था
कि एक सांप तेजी से कमरे में दाखिल हुआ। मुजाहिदीन इसे मारने के लिए दौड़े। अली ने उन्हें रोक दिया और कहा कि जब तक सांप किसी को काटने की कोशिश न करे इसे कुछ न कहा जाए। सांप कमरे का चक्कर काटकर बाहर चला गया। मुजाहिदीन भी सांप को देखने बाहर चले आए। सांप अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। अगर कोई मुजाहिद उसे भगाने की कोशिश करता तो वो फन फैलाकर खड़ा हो जाता और फटकारने लगता। कभी खुद ही चलने लगता, कुछ दूर तक जाता और फिर वापस आ जाता। फिर इसने अपनी दुम अली के पांव पर मारनी शुरू कर दी। दुम मारने के बाद वो फिर दूर चला जाता। इसने वापस मुड़कर देखा और फिर लौट आया। वापस आकर उसने अपनी दुम को अली की पिंडली के गिर्द लपेट लिया। मुजाहिदीन मारने लगे तो अली ने इस दफा भी रोक दिया। अली सांप की हरकतें देखकर खुश हो रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह सांप के मुंह पर लगी हुई थीं ताकि अगर वो काटने की कोशिश करे तो फौरन इसे हलाक किया जा सके। कई मुजाहिदीन ने अली को समझाया कि जहरीले सांप के साथ खेलना अच्छी बात नहीं। सांप ने अली को खींचने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। अली भी साथ साथ चलने लगा। वो यूं ही जाने लगा, सांप ने अपनी दुम को पिंडली से खोलकर भागना शुरू कर दिया। अली और दूसरे मुजाहिदीन इसके पीछे पीछे चलते रहे। मरकज से कोई आध मील दूर जाकर सांप एक जगह रुक गया। वो फन फैलाकर खड़ा हो गया और एक तरफ को मुंह करके फंकारने लगा। मुजाहिदीन ने उस तरफ देखा तो वहां दो मुजाहिदों की लाशें पड़ी थी। अली और दूसरे मुजाहिदीन उनकी तरफ चले गए। अली ने देखा कि दोनों मुजाहिद मर चुके हैं। इनके जिस्म नीले पड़ चुके हैं। दोनों के हाथ पांव पर सांप ने काटा हुआ है। एक मुजाहिद ने कहा कि उसी चालाक सांप ने उन्हें डसा है, इसे मार देना चाहिए। वो वापस मुड़े मगर सांप वहां से गायब हो चुका था। उन्होंने सांप को बहुत ढूंढा मगर सांप उन्हें कहीं नजर न आया। अली ने मुर्दा मुजाहिदीन की शनाख्त के लिए उनकी जेबों की तलाशी ली। दोनों मुजाहिदों का ताल्लुक कमांडर ईद मोहम्मद की चौकी से था। अली को एक मुजाहिद की जेब से एक लिफाफा मिला। वो इसे खोलकर पढ़ने लगा। खत पढ़ने के बाद उसके चेहरे का रंग देखने वाला था। उसने आसमान की तरफ मुंह करके कहा, है खुदाया, हम तेरे किस किस एहसान का शुक्र अदा करें। अगर तू हम नादानों की मदद न करे तो चालाक और मक्कार दुश्मन हमें लम्हों में खत्म कर दें। सब मुजाहिदीन अली की तरफ देख रहे थे कि शायद वो बताए कि असल मामला क्या है। अली ने उनसे कहा कि दोनों की लाशें मरकज के अंदर पहुंचा दी जाएं। दफ्तर पहुंचकर अली ने 10 मुजाहिदीन से कहा कि फौरन जाओ और कमांडर ईद मोहम्मद को गिरफ्तार करके ले आओ। अब भी मुजाहिदीन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक मुजाहिद ने पूछा तो अली ने कहा कि सब्र करो। कमांडर ईद मोहम्मद गिरफ्तार होकर आ चुका था। अली हर जिहादी चौकी पर टेलीफोन कर रहा था कि सब मुजाहिदीन फौरन यहाँ पहुंच जाएं। सिर्फ दो मुजाहिद पहरे के लिए हर पोस्ट पर मौजूद हों। आधे घंटे बाद तमाम मुजाहिदीन इकट्ठे हो चुके थे। अली ऊंची जगह खड़ा हो गया और मुजाहिदीन से कहा कि लाशें ऊपर उठा लाओ। सब मुजाहिदीन के सामने सांप का वाकया बयान करने के बाद उसने कहा, हम जब सांप का पीछा करते हुए उन मुजाहिदीन तक पहुंचे तो उनकी जेब से यह खत बरामद हुआ। यह खत कमांडर ईद मोहम्मद की तरफ से सूबाई दारुल हुकूमत में रूसी कमांडर के नाम है। इसमें मरकज के नक्शों के साथ साथ मुजाहिदीन की सरगर्मियों की एक एक तफसील दर्ज है। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि आप लोग इन ईमान फरोशों की लाशें देख लें जो हमारे कत्ल का सौदा करने जा रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें न सिर्फ जहरीले सांप से हलाक करवा के उनका मंसूबा खाक में मिला दिया बल्कि इस सांप के जरिए तमाम मंसूबा तश्ते अज़बाम भी करवा दिया है। लाशों को गौर से देखो, ये सांप के जहर से नीली हो चुकी हैं और दोज़ख में न जाने इन ईमान फरोशों को क्या क्या अजाब दिया जाएगा। याद रखो, जो लोग दौलत की हवस में ईमान का सौदा करते हैं, अगर वो किसी वजह से इस दुनिया में अजाब खुदाबंदी से बच भी जाएं तो आखिरत में उनके लिए दोज़ख ही दोज़ख है। मुझे यकीन है कि आइंदा हम में से कमज़ोर ईमान वाला कोई भी फर्द गद्दारी करते वक्त इन गद्दारों की इबरतनाक मौत को यकीनन याद रखेगा। सब मुजाहिदीन ने ईमान फरोशों और कमांडर ईद मोहम्मद के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। मुजाहिदीन का मुतालबा था कि ईद मोहम्मद गद्दार है, ईमान फरोश है, इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अली ने वादा किया कि उसे इबरतनाक सजा दी जाएगी ताकि आइंदा किसी को गद्दारी की जरूरत न हो। इसने मुजाहिदीन से कहा कि आज रात हर मुजाहिद शुक्राने के तौर पर 2-2 नफल अदा करें, क्योंकि अगर अल्लाह इस साजिश को बेनकाब न करता तो दुश्मन इस मरकज पर कब्जा करने में कामयाब हो जाता और हम में से अक्सर मारे जाते। सब मुजाहिदीन शुक्र है या खुदाया शुक्र है के नारे बुलंद करते हुए अपनी अपनी चौकियों की तरफ रवाना हो गए। एक दिन अली अपने कमरे के बाहर बैठा अब्दुल रहमान और मोहम्मद इस्लाम से रूस के मुसलमानों के बारे में गुफ्तगू कर रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजी। रिसीवर उठाया तो पता चला कि इस्तकबालिया पोस्ट से फ़ोन किया गया है। इस्तकबालिया चौकी पर मुतय्यन मुजाहिद ने बताया
कि एक मुजाहिद आपसे गुफ्तगू करना चाहता है। अली ने कहा कि उसे फ़ोन दे दो। मुजाहिद ने अपना तारुफ कराते हुए बताया कि मैं मोटरसाइकिल सवार दस्ते में शामिल हूँ। आज हम दुश्मन की एक छोटी सी फौजी चौकी तबाह करके वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक बुढ़िया मिल गई। वो जख्मी थी। उसने हमें रोककर मुजाहिदीन के मरकज़ का रास्ता पूछा। हमारे पूछने पर इसने बताया कि इसकी लड़की रूसियों ने अगवा कर ली है और वो इस सिलसिले में मुजाहिदीन के कमांडर से मिलना चाहते हैं। मैं उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर यहाँ ले आया हूँ। अली ने कहा कि उसे मेरे पास ले आओ। अली ने बुढ़िया को दूर से ही पहचान लिया। ये तो ताहिरा की माँ है। ये सोचकर ही कि ताहिरा को रूसियों ने अगवा कर लिया है, अली का गुस्से से बुरा हाल हो गया। वो उठकर ताहिरा की माँ की तरफ चल पड़ा। अब्दुर्रहमान और मोहम्मद इस्लाम भी उठ खड़े हुए। अब्दुर्रहमान ने जो ही ताहिरा की माँ को देखा वो भी फिक्रमंद हो गया कि आखिर मामला क्या है कि अम्मा को मरकज आना पड़ा। हालांकि चंद दिन पहले जिन मुजाहिदीन के हाथ उसने पैसे भेजे थे उन्होंने तो आकर यही बताया था कि ताहिरा और अम्मा बिल्कुल खैरियत से हैं। उसने अली से अपने खदशे का इजहार किया तो उसने बताया कि ताहिरा को रूसियों ने अगवा कर लिया है। ये सुनकर अब्दुर्रहमान की आंखों में खून उतर आया। इसका दिल चाहा कि अभी उड़कर चला जाए और अपनी बहन अगवा करने वालों का कीमा बना दे। ताहिरा की मां ने रोते हुए बताया, मेरे मुजाहिद बेटो, आज सुबह रूसी तुम्हारी इस बहन को अगवा करके ले गए जिसने तुम्हें बचाने के लिए अपने भाई को कत्ल कर दिया था। मैंने मुजामत की तो मुझे उन्होंने जख्मी कर दिया। ये कहकर वो खामोश हो गई। अली ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अम्मा ताहिरा तुम्हारी ही बेटी नहीं, मुजाहिदीन की इज्जत और गैरत भी है। मुजाहिदीन अपनी जानों पर खेल कर भी उसे वापस लाएंगे। उसने अब्दुर्रहमान से कहा कि अम्मा को मेहमान खाने में छोड़कर फौरन मेरे कमरे में पहुंचो। अली जिंदगी में कभी इतना परेशान नहीं हुआ था। मौत बार बार इसके सर पर मंडला रही थी मगर किसी ने उसके चेहरे पर परेशानी न देखी। मगर आज वो इंतहाई परेशान था। परेशानी ये न थी कि ताहिरा को वापस कैसे लाया जाएगा। वो सोच रहा था कि अगर हम लेट हो गए और हमारे पहुंचने से पहले ही खबीस रूसियों के हाथों ताहिरा बेआबरू हो गई तो क्या होगा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।